बोले। सुप्रभात सभी को। प्रथम ग्राम सभा स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 21 दिसंबर को हुआ, आपको पता है। ये जैसा कि आंसर की भी जारी कर दिया गया है और किसी को कोई समस्या हो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग ये जूनियर वर्ग 3 वर्ग में था, जूनियर, सीनियर और स्नातक वर्ग। ये पहला पेपर हम लोग जूनियर वर्ग का सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो यानी भोर का तारा कहा जाता है किस ग्रह को, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपका है ऑप्शन शुक्र ग्रह को, यानी शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। इस ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा प्रश्न है, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा हमें पता है कि रात्रि के समय में दिशाओं का ज्ञान न होने पे हम दिशा नहीं पता कर पाते हैं, इसलिए तो उस समय हम लोग तारों के माध्यम से दिशा का ज्ञान होता है। तो ये जो ध्रुव तारा होता है हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है। तो ये उत्तर दिशा यानी का ऑप्शन सही है, यानी उत्तर दिशा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा किस अक्षांश पे स्थित है। तो कर्क रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है। ये हमारे राज्य के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा ही कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद लिखा है, चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा, भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7 देश है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। रसिया है, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, यूएसए, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। और इसके बाद मानचित्र यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। मानचित्र के 3 सबसे प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो हमें पता है मानचित्र के 3 सबसे बड़े प्रमुख घटक हैं, डायरेक्शन, दिशा यानी कि दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक ही मानचित्र के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं। इसके बाद है, लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल है। तो हमें पता है कि मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल, जो कि भारत में गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल दोनों पाए जाते हैं। तो लेकिन लद्दाख जो है एक ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। 7वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, कृषि को किस श्रेणी में रखा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो जो भी यानी हमारी आर्थिक स्थिति 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि, माइनिंग, खनन को भी, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आता है और तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा सर्विस सेक्टर आता है। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है। तो पृथ्वी पर जल का 71% भाग है, यानी कि सबसे ज्यादा जल है, 71% जल है और 29% ही स्थल है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। लोथल 11वां क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल जो है एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। लोथल जो है बंदरगाह है और ये बंदरगाह के लिए जाना जाता है। आज के ही समय में नहीं, प्राचीन समय में भी गुजरात में जो बंदरगाह हुआ करता था, प्राचीन समय में ये लोथल जो गुजरात राज्य में है, कहाँ है, गुजरात में है।
फिर इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन समय में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन समय में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन समय में लोग प्राकृत भाषा का यूज करते थे। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। संस्कृत ही, थैंक यू, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हमने देखा कि संस्कृत में ही लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, यानी संस्कृत का ही पूरा ऋग्वेद की भाषा। 4 वेदों में कौन शामिल नहीं है? यानी कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें देखते हैं, पहला ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, आयुर्वेद। तो हमारा जो ये आयुर्वेद शामिल नहीं है, जबकि सामवेद शामिल है। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आयुर्वेद गा नंबर सही होगा। और इंडिया किस शब्द से निकला है? तो इंडिया इंडस से निकला है। इंडिया इंडस, इंडस एक रिवर है जो इसी के नाम से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। आगे क्वेश्चन 16 नंबर का है, ये मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो मुसलमान का धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये कुरान, कुरान जो इनका धर्म ग्रंथ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र किसने बनाया? तो आपको पता है भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल अदरीसी ने बनाया था। अरब भूगोलवेत्ता अल अदरीसी। क्वेश्चन 18 नंबर है, पांडुलिपियों को कहां रखा जाता है? जो पांडुलिपि होती हैं कहां रखा जाता है? तो आपका ख नंबर सही है, अभिलेखागार में। यानी पांडुलिपि को अभिलेखागार में रखा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें अवध का नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच तीनों की सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। लेकिन हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेनापति था और तीनों सेनाओं को हराता है 1764 में। तो यानी 1764 में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है? तो पहला है बहिष्कृत सभा, दूसरा है सत्यशोधक समाज, तीसरा है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और चौथा है मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो ये बहिष्कृत सभा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। जबकि ये सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा राव फूले ने किया था इसकी स्थापना। ज्योतिबा राव फूले ने इसकी स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। जब ये, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, खा, ये संबंधित नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। इसके बाद 21 नंबर में, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो आपका कपास, जूट, नायलॉन, ऊन। तो इसमें आपका नायलॉन ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा नायलॉन नहीं है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, चावल में बचे हुए पानी को निकालने की विधि क्या कहलाती है? चावल में जो बचा होता है, जैसे हम खाना बनाने से पहले चावल को एक किसी पार्ट में रखते हैं और उसमें जो उसके पानी को निकाला जाता है, उसकी विधि क्या है? तो ऑप्शन है का निथारना, निस्तारण, ओसाना, छानना।
तो आपने देखा निस्तारण, उस विधि को जब हम पानी एक किसी को पार्ट को चावल नीचे रह जाता है, पानी को आराम आराम से निकालते हैं, तो इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। निस्तारण सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, निस्तारण। एक अश्वशक्ति में कुल कितने वाट होते हैं? तो हमें पता है एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। 746 ये आंसर सही है। निम्न में से कौन सा अलग है? तो एक है तांबा, रेत, एल्यूमिनियम, आयरन। तो आपने देखा कि तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन सब मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जबकि रेत आपका इससे भिन्न है। रेत इज द राइट आंसर। ये रेत आपका सही आंसर होगा। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो दलहनी जो पौधे होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये राइजोबियम। आपने देखा अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, राइजोबियम। तो राइजोबियम इज द राइट आंसर, यानी राइजोबियम जो दलहनी पौधों की जड़ों में जो बैक्टीरिया जीवाणु होता है उसका नाम है राइजोबियम। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम कुछ भी खाते हैं तो पच जाता है, वो कौन सा अम्ल है? तो आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन सही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द राइट आंसर। हमारे पेट में पाए जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए इधर है, साधारण थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो हमारा थर्मामीटर होता है तो कौन सी धातु? सोना, चांदी, तांबा, पारा। तो ये पारा धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी घ इज द राइट आंसर। घ उत्तर सही है। तो पारा हमारे थर्मामीटर में पाया जाता है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा कौन सा सामान्य रोग होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा सामान्य कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चेचक। हमें पता है खसरा वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। खसरा वायरस से होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ और चेचक आपका ये भी